नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता मुरझाए फूल का भावार्थ प्रस्तुत करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप अपने शब्दों में या फिर हूबहू आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था और स्वर्गवास 1987 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रेम तथा उनकी विरह पक्ष की प्रधानता देखते हुए उन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। उनके गीत के प्रमुख 6 संग्रह हैं: निहार, रश्मि, निर्जा, शांति गीत, यामा, दीपशिखा और संगीनी है। महादेवी वर्मा आजन्म एक शिक्षिका रहीं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या के रूप में वे सबसे समादृत रहीं। महादेवी वर्मा के जीवन का एक विशेष सत्य यह भी है कि विवाहिता होने के बावजूद उन्होंने जीवन में पति का साथ कभी स्वीकार नहीं किया। पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा से हमेशा आदर्श संबंध रहने के बावजूद वे लोग दंपत्ति के रूप में कभी नहीं रहे। तो ये था महादेवी वर्मा का छोटा सा जीवन परिचय। अब हम लोग कविता पे आते हैं, कविता की भावार्थ को देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा ने मुरझाए फूल की विभिन्न पूर्व दशाओं के चित्रण के माध्यम से जीवन की विभिन्न कटु मधु दशाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। सूखे फूल को देखकर कवित्री का ध्यान जाता है कि जीवन की भी एक दिन यही दशा होती है, जबकि इसके पूर्व बालपन के दुलार और यौवन के सौंदर्य से गुजर चुका होता है। कली के रूप में फूल बहुत ही प्यारा लगता है, उसे सब दुलार देते हैं। वही फूल पूर्ण खिल जाने पर अपने सौंदर्य से सबको लुभाने लगता है। सहेलियों, सेवकों और रक्षकों के साथ ही सहयात्री संगी के रूप में कोई उसका श्रृंगार करता है, कोई सेवा करता है तो कोई रक्षा करता है। भौरे उसके सौंदर्य और मधुर्य का पान करने के लिए भंगुराते रहते हैं। कवित्री सूखे फूल से पूछती है कि उन यौवन के दिनों में क्या कभी ध्यान आया था कि इस सर्वथा उपेक्षित और सौंदर्य विहीनता की दशा भी कभी आएगी। आज न कोई तुम्हारे पास मधुपान के लिए आता है, न तुम्हारी इस दशा पर कोई दुख प्रकट करने वाला रह गया है। जिस वायु ने फूल को कभी तुम्हें गोद में लेकर प्यार दिया था, उसने ही अपने तेज झोंकों से तुम्हें जमीन पर गिरा दिया है। कवित्री कहती हैं कि हे सूखे फूल, तुमने अपनी सारी मिठास और सौंदर्य सुगंधी का भंडार संसार को दे दिया, परंतु आज तुम्हारी इस दशा पर रोने वाला कोई भी नहीं है। कवित्री फूल को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम दुखी मत हो, यह संसार किसी को सुख नहीं देता। विधार ने सबको स्वार्थी ही बना रखा है। तुम्हारी विशेषता यह है कि तुमने जन्म भर संसार को सुगंधित मिठास और सौंदर्य के चलते तुम सबको भाते रहे। कवित्री का कहना है कि हे पुष्प, जीवन भर सबको सुगंधी, सौंदर्य और मधु देने वाले, जब तुम्हारी यह दशा हो सकती है, तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा है, तो हमारे जैसे गुण कर्महीन व्यक्ति को कौन याद करेगा। तो ये कविता का पूरा भावार्थ था, जिसे आप हूबहू या फिर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जो आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।